हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपने एक्सरसाइज 2.2 दैट इज इनिंग्स 2.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने सम बेसिक पॉइंट्स पहले कर लिए थे, अब मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन मतलब इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे हम। सो अब फर्स्ट इज 219 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 0। 219 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 है, किससे करेंगे? ऑफ कोर्स 0 से। सो 219 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आवर नेक्स्ट पार्ट इज 456 डिवाइडेड बाय 456 इज इक्वल टू व्हाट? सो 456 के टेबल में 456 कितने पे आता है? 1 पे। जब हम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आवर आंसर इज 1। ओके, थर्ड इज 1971 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू व्हाट? 1 के टेबल में 1971 कितने पे आता है? 1971 पे। सो आंसर इज सेम। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 314 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 314 इंटू 10 प्लस 314 इंटू वॉट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारी अगर आप देख रहे हैं तो हमने 18 को ब्रेकअप किया है 10 प्लस वॉट। देखिए यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। 314 कॉमन था एक तरीके से और हमने इसको लिखा 314 इंटू 10 प्लस समथिंग। अब 314 10 से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। सो 314 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 314 को ही अगले नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो अगला नंबर होगा क्या? 18 है। 18 को 10 प्लस 10 में क्या प्लस करें? 18 हो जाए 8। सो ब्लैंक में क्या आ गया? 8। ओके, और नेक्स्ट इज डैश प्लस 936 इज इक्वल टू डैश प्लस 487। क्या प्लस किया जाए, क्या इन ब्लैंक्स में फिल करा जाए? ओके, सो अलग अलग नंबर्स मिसिंग है। यहां पर 936 गिवन है, यहाँ पे 487 गिवन है और हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता है अगर, तो फिर क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी यहाँ पर 487 एंड हेयर इट इज 936, है ना। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो किसी नंबर को मैं आगे लिखूं, किसी भी नंबर को मैं पीछे लिखूं, आंसर हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इज 8769 प्लस 2000 प्लस 135 8769। कौन सा नंबर मिसिंग है? 2000। सो ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 2000। 37 इंटू 93 प्लस 7 93 प्लस 7। अब देखिए ब्लैंक में सिंगल नंबर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, इसको शॉर्ट कर दिया। 93 प्लस 7 क्या होता है? 100। सो 37 इंटू 100। ओके, आवर नेक्स्ट पार्ट इज 251 इंटू 100। अब देखिए यहां पर इन्होंने हमें दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई गई है और उसको एक्सपैंड किया गया है। 251 कॉमन था और 100 को हम लिख सकते हैं 94 और 6। 94 प्लस 6 100। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 251, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर या जो कॉमन नंबर है वो अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो जस्ट इन्होंने क्या करा है? 251 इंटू 94 प्लस 6। अब अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 251 क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। सो नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन दैट इज फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। हमें कहा सुटेबल रीअरेंजमेंट से नंबर्स को सम फाइंड करना है उनका नंबर्स का। रीअरेंजमेंट मतलब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि नंबर्स का ऑर्डर मैटर, कम्यूटेटिव कहती है ऑर्डर मैटर नहीं करता और हम सम को डिफरेंट वेज में फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, तो हम वही यूज करेंगे, रीअरेंज करेंगे नंबर्स को ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब देखिए 567 470 333 एंड 230। तो नंबर्स को कैसे अरेंज करें कि हमारी कैलकुलेशन ओरल हो जाए? तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे, डिस्कस किए थे, कि वो नंबर्स को हम एक साथ लेकर आएंगे जिनके वंस प्लेस को ऐड करने पे 0 आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा या 100 आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 प्लस 0 7 नहीं आ रहा, 10 तो इन दोनों का मर्ज को हम एक साथ नहीं लेंगे। 7 प्लस 3 10 यहां बन रहा है और ये 0 प्लस 0 0। सो 567 और 333 एक साथ आएंगे और 470 और 230 एक साथ आएंगे। ले लिया हमने, रीअरेंज कर लिया इनको। अब 567 प्लस 333 900 और 470 और 230
700, 900 प्लस 700 दैट इज 1600। ओके, तो हमने देखा कि हमारा बिना कैलकुलेशन किए कहाँ हमें अलग अलग चारों को प्लस करना पड़ता। अब हमने ओरली 4 और 2 6, 70 30 100, 700 हो गया ये। 5 और 3 8, 67 प्लस 33 100, 900 हो गया ये। सिंपली हमारा कैलकुलेट हो गया इस तरीके से। नाउ लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। 1983 647 217 353, वही सूटेबल अरेंजमेंट से करना है। वंस प्लेस को ऐड करके देखते हैं, जहां जीरो आएगा वहां उन नंबर्स को मर्ज कर लेंगे। साथ में एक चीज का ध्यान और रखेंगे कि कैलकुलेशन सिंपल रहनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं 7 प्लस 3 10 आ रहा है, 7 प्लस 7 14, तो ये नहीं होंगे। 7 प्लस 3 10 आ रहा है, लेकिन मैंने इन दोनों को मर्ज नहीं करा है एक साथ, मैंने इन दोनों को साथ में लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 647 और 353 देखती हूँ तो ये बनता है 1000। तो यानी कि मुझे आगे वाले नंबर को ऐड करने में आसानी होगी अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेकर आती हूँ। तो 647 और 353 1000 और 1983 और 217 कॉमन, दैट इज 2200 एंड आंसर इज 3200। ओके, सो थर्ड पार्ट 13,518 प्लस 777 प्लस 223 प्लस 482, वही देखेंगे वंस प्लेस को ऐड करने पे कहाँ 10 आ रहा है। 8 और 2 10, सो इन दोनों को एक साथ ले आएंगे एंड 7 एंड 3 10, तो ये दोनों एक साथ ऐड होंगे। इन दोनों को प्लस किया 1000, इन दोनों को प्लस किया 14,000 एंड 14,000 प्लस 1,000 15,000। तो हमने ये देखा कि सूटेबल अरेंजमेंट से हमारी कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई। एंड आवर लास्ट पार्ट 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 34, यहाँ मैं 35 लिखना भूल गई थी तो मैंने लास्ट में लिख दिया, क्योंकि एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये हम अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। देन 65 66 67 68 69 एंड 35 जो पहले रह गया था। तो अब देखिए 1 और 9 10 हो गया, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। 32 और 68, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 6 10 और 35 और 65 10, 5 plus 5 10. So okay, now 31 plus 69 100, 32 plus 68 100. So here 31 plus 69 100, 32 plus 68 100, सारे ये 100 बन रहे हैं एंड 5 times 100 is 500. That is our answer, 500 आंसर। तो हमें सबको अलग अलग प्लस नहीं करना पड़ा, एक साथ हमने देखा कि वंस प्लेस को प्लस करने पे यहाँ 0 आ रहा है, हमने कॉमन पेयर बना लिया उनका और फिर हमने सॉल्व कर दिया। नाउ कम्स आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज राइट करेक्ट डिजिट्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह पर ना ब्लैंक लगाए हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप ब्लैंक लगा के करेंगे। सो देखिए हमें गिवन था 5 1 7 3 8 8 एंड हेयर इट इज 1 1। अब हमें फिल करने हैं ब्लैंक्स को। तो एक बात बताइए, 3 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो यानी कि हमने बोरो किया होगा फॉर श्योर, क्योंकि 8 माइनस करना है। सो 13 हो गए। अब 13 में से 8 गया, क्या आया 5। अब जब इसने इसको एक बोरो दिया था तो यहाँ क्या बन गया 6। 6 में से 8 नहीं जा सकते, तो फिर हमने 1 से बोरो लिया। 16 में से 8 गए 8। अब 1 ने एक बोरो इसको दिया था तो यहाँ क्या रह गया 0। अब 0 में से तो 0 में से क्या माइनस करें 1 आए, वो हो नहीं सकता। तो यानी कि यहाँ भी बोरो लिया गया और ये हो गया 10। 10 में से क्या माइनस करूं कि 1 आ जाए 9 एंड 5 ने एक बोरो 0 को दिया था तो यहाँ रह गया 4। 4 में से क्या माइनस करूं कि 1 आ जाए 3। सो इस तरीके से हम अपने ब्लैंक्स फिल कर लेंगे, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, इसी तरह हमारा बी पार्ट है 13870 और यहाँ पर हमें सेकेंड लाइन में 3 गिवन है ओनली और 6 8। अब देखिए 0 में से दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं कि क्या करें, तो मैंने दोनों जगह 0 लिख दिया। 0 में से 0 गया 0, ठीक है। फिर 7 और 3 गिवन था, 7 में से 3 गया 4 सिंपली। अब 8 में से क्या माइनस करूं कि 8 ही रहे 0, सो यहाँ 0 आ गया। अब 3 में से तो माइनस करने पे कुछ 6 आएगा नहीं, तो ये बन गया 13 एक साथ ले लिया मैंने। 13 में से क्या माइनस करूं कि 6 आ जाए, तो दैट इज 7। तो यहाँ हमें पता चल गया, हमारे ब्लैंक्स की वैल्यू पता चल गई हमें। सो नाउ कम्स आवर फोर्थ क्वेश्चन दैट इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। अब
सेकंड क्वेश्चन में हमने सम फाइंड किया था बाय यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट। यहाँ पर हमें बोला है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज क्या है, वही ऑर्डर चेंज होगा नंबर्स का। सो 250 इंटू 38 इंटू 40। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, उन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो हम ओरली कर सकते हैं। अब हमें पता है 25 4 जा 100 होता है ना, और 0 0 दो एक 250 की 0 एक 40 की 0, तो 2 0 पीछे एंड में लग गई। तो हम पहले 250 इंटू 38 ना करके, क्योंकि वो तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और यहाँ हमें ओरली पता है 25 4 जा 100, तो हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया एंड मल्टीप्लाइड बाय 38। सो दिस इज 3,80,000 आर आंसर। नाउ बी पार्ट 8 इंटू 693 इंटू 125। अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 0 आ रहा होगा तो उन नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 8 3 जा 24, नहीं आ रहा 0, 8 5 जा 40, 0 आ रहा है। तो इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, 8 इंटू 125 और इंटू 693। मल्टीप्लीकेशन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम एक प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कई तरीके से इसको कर सकते हैं। सो वही किया, 8 इंटू 125 1000 एंड दिस इज 693, 693 1 जा 693 और 3 0 की 3 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया। नाउ थर्ड पार्ट दैट इज 439 इंटू 5 इंटू 60। 9 5 जा 45, नहीं आ रहा वंस प्लेस पे 0, 9 0 जा 0 और 5 यहाँ पर ये देखिए ये मेन है, 6 5 जा 30। यहाँ हमने इन दोनों को ओरली मल्टीप्लाई कर लिया, 300 आ गया है। सो इनको हम सिंपली अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 439 इंटू 300 1,31,700 हमारा आंसर आ गया है। नाउ हम सर डी पार्ट 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 50 इंटू 125। अब देखिए हमने ऊपर करा था 8 इंटू 125,000, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम जीरोज आए हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, और उन नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने एक तो पेयर बना दिया 8 और 125 का, ठीक है, और दूसरा मुझे पता है 52 जा 100, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जीरोज आ गई हमारी, और नंबर क्या रह गया, 8 और 125 का एक पेयर बन गया, 50 और 2 का एक पेयर बन गया, रह गया क्या 4 बीच में रखकर हमने बाकी का पेयर बना दिया। 250 जा 100, 825 जा 1000 इंटू 4। अब 4 1 जा 4 और 3 और 2 5 zeros। सो आवर आंसर इज 4 लाख। कितना इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ कम्स आवर लास्ट पार्ट दैट इज 5 इंटू 333 इंटू 20। यहाँ पर भी सेम करेंगे, वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करके जहाँ 0 आएगा, और मैक्सिमम जीरोज की कोशिश हमारी रहती है। 25 जा 100, सो 20 और 5 को पहले सॉल्व करेंगे हम, और 333 को बाद में। 100 333 जा 333 1 जा 333 और 2 0 की 2 0। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बेसिकली जब भी हमसे सूटेबल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के यूज करने को कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये देखेंगे कि किसके वंस प्लेस को मल्टीप्लाई या ऐड करके 0 आ रहा है। जहां 0 आ रहा होगा, जहां 0 आ रहा होगा, उन्हीं को हम पहले ऑपरेट करेंगे। सो हियर कम्स आवर फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट या सॉल्व यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 24598 माइनस के साइन से पहले भी है और माइनस के साइन के बाद भी है। तो और मैंने आपको बताया था जब कोई नंबर माइनस के साइन से प्लस माइनस के साइन से पहले भी हो बाद में भी हो, तो वहां हमारी लगती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसको हम सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग कॉमन द नंबर आउट, ठीक है। अब देखिए 24598 को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहां से 24598 बाहर आ गया और यहां से भी लिख लिया मैंने। अब देखिए अगर मैं ब्रैकेट लगाती हूँ तो इधर से क्या बचा, 159 माइनस का साइन और यहाँ से 59, और अगर मैं फिर इस स्टेटमेंट को एक्सपेंड करती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, ऊपर वाली ही स्टेटमेंट मिलेगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। 24598 इंटू 159 माइनस 59 100। सो सेम नंबर लिख के 2 0 की 2 0। कितना इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। जबकि अगर मैं बिना प्रॉपर्टी के करती तो पहले मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर माइनस करना पड़ता, और उसमें गलती के चांसेस है। तो प्रॉपर्टीज हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाती हैं, हमारे वर्क को इजी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61725 इंटू 92 प्लस 61725 इंटू 8। ओके, यहाँ भी हम देख रहे हैं 61725
कॉमन है, प्लस के साइन से पहले भी है, प्लस के साइन के बाद भी है, कॉमन निकाल लिया। इधर से क्या बचा, प्लस के साइन से पहले वाले में से 92 और बाद से 8, 92 प्लस 8 100 एंड दिस इज 6172500। क्वेश्चन चुटकियों में हो गया, मिनटों में हो गया, कहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, लंबा चौड़ा दिक्कत होती है। नाउ सी पार्ट देखते हैं, 584 इंटू 99 प्लस 584, ठीक है। अब यहाँ एक बात बताइए, देखिए 584 प्लस के साइन के पहले भी है और बाद में भी है, लेकिन यहाँ तो 99 मल्टीप्लाइड है, लेकिन यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, 584 अभी भी हम कॉमन निकाल लेंगे। अगर मैं इसको कहूँ तो 584 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 584 ही आए, 1 से। सो 584 1 जा 584, 584 बाहर निकाल लिया अब हमने। यहाँ से क्या बचा 99 और यहाँ से क्या आया 1, 99 प्लस 1 100, 584 00, 58,400 आंसर। कितना इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। अब डी पार्ट दैट इज 268 इंटू 99। अब देखिए करने को तो मैं इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। सो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के करूँ तो मेरा क्वेश्चन फिर वही मिनटों में हो जाएगा, मुझे कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, 268 1 268 और 2 0 की 2 0, और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो 268 इंटू 100 माइनस 268 इंटू 1, तो 268 बन जा 268 माइनस करते हैं 26,532 आंसर आ गया हमारा। अब अपना ई पार्ट देखते हैं, 45 इंटू 1001 माइनस 45, यहाँ पर भी सेम केस है सी पार्ट जैसा, दैट इज 45 के साथ कोई नंबर नहीं है, तो 45 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 45 ही आए, 1 से। 45 कॉमन ले लिया, यहाँ से आया 1001 और यहाँ से आया 1, माइनस किया 1001 माइनस 1 1000, तो 45 इंटू 1000 45,000। ओके, सो लास्ट पार्ट दैट इज 3845 इंटू 5 इंटू 678 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 322। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, यहाँ पर हम थोड़ा सा, यहाँ पर हमें डायरेक्ट कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं 3845 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 769 आता है, तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ 3845 इज इक्वल टू 769 इंटू 5। ये आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आएगा। तो मैंने 3845 की जगह लिख लिया है 769 इंटू 5, ये 5 का 5, 678 का 678, 769 और 25 को हमने लिख लिया 5 5 जा, सिर्फ किस लिए, ताकि हम कॉमन निकाल सकें, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म जो हमें क्वेश्चन फॉर्म दे रखी थी यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, और 322 व 322। सो अब देखिए ये 769 इंटू 5 इंटू 5 और 769 इंटू 5 इंटू 5 ये कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा 678, यहाँ से क्या बचा 322, प्लस करके 1000, 5 5 जो 25, 769 इंटू 25 19225 और 000 आवर आंसर। ओके, सो इस तरीके से हमारा देखिए हो गया है क्वेश्चन, जबकि कितनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस हमें करनी पड़ती अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना यूज करते तो। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ओके।